हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फिर हम पर डिस्कशन करेंगे हम निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में। सेंसेक्स की कल आपकी एक्सपायरी है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा चार्ट प्रिडिक्शन करेंगे, बाकी कुछ नहीं। आप जानते हैं मैं ज़्यादातर सेंसेक्स की एक्सपायरी में ट्रेड नहीं करता हूँ। फिर भी जो लोग ट्रेड करते हैं, आप आपकी इच्छा है, आप कर सकते हैं। मैं चार्ट के माध्यम से यहाँ पर आपको कुछ न कुछ सपोर्ट, ट्रेंड लाइन्स, रेजिस्टेंस वगैरह ड्रा करके आपको देने की कोशिश करूँगा। अगर आपका चार्ट उसके मुताबिक आपका काम करता है तो आप अपना प्लान बना सकते हैं उसके हिसाब से। नहीं करता तो फिर तो कोई बात नहीं। लाइव मार्केट में जो भी आपका डाटा दिखाए, जो भी आपका चार्ट वहाँ पर कामकाज करे, आप उसके मुताबिक ट्रेड अपना प्लान बनाइएगा। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मैं किसी भी तरह का बाई सेल का आपको रिकमेंडेशन नहीं देता। आप जो भी काम-काज का करें, प्लीज़ आप अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें। जो भी आपको लगता है कि हाँ, ये हमें मार्केट का सही दिशा निर्देश सही दिखाता है, जो सही सिखाता है, आप उसका सलाह लें और इस मार्केट के अंदर इसके बाद काम-काज करें। और चाहे कुछ भी करें, मैं लास्ट एक आपको बात बता दूँ कि आप अपने लॉस का ज़रूर कंट्रोल करें, वो आपके हाथ में है। कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र अगर आपको ये कोई भी मान लीजिए आपको कोई ये बता देगा, बोला आप इसको बाय कर लो या इसको सेल कर लो। अगर आपको वहाँ पर लॉस हो रहा है, वो उसी टाइम जाकर के आपको ये नहीं बताएगा, नहीं, नहीं आप इससे एग्ज़िट कर लो या कुछ कर लो। वो आपको कोई भी चीज़ बताएगा लॉन्ग टर्म के लिए, इंट्राडे के लिए, फलाने के लिए, तो ऐसा चीज़ें होती हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो तो बता दिया ठीक है, और वो उसका प्राइस कब आएगा, कब नहीं आएगा, वो एक अलग मैटर होता है। लेकिन क्या आपकी जेब या आपका अकाउंट उस चीज़ के लिए उपयोगी है, उतने लॉस सहन करने के लिए आपकी शक्ति है, तब आप जाकर के वहाँ पर उतना तक होल्ड करिए। अगर आपको लगता है नहीं इतनी तो मेरी हिम्मत ही नहीं है, तो उतना देर तक कोई भी चीज़ आपको होल्ड करना लाज़मी नहीं है। चाहे आप किसी शेयर की बात करें, चाहे आप किसी म्यूचुअल फंड की बात करें, चाहे आप किसी इंट्राडे जो भी आप काम-काज करते हैं, उसकी बात करें। मैं सिंपल आपको बताऊँ, चूँकि रिस्क आपके हाथ में होता है सबसे ज़्यादा। सामने वाला व्यक्ति जो जिससे आप कुछ भी पूछते हैं, उसको ये नहीं पता होता कि आपके पास कैपिटल क्या है। आप समझ रहे हैं? उसको बिल्कुल ये नहीं पता है, और हो सकता है कि उसने आपको कोई एक चीज़ लेने को बोला और वहीं आप लालच में आकर के उसी चीज़ 10 चीज़ को ले रहे हैं। तो उसने तो एक चीज़ के लिए आपको बोला हुआ है, लेकिन आप जब लालच में आकर के 10 चीज़ लेते हैं, तो वो कहीं न कहीं उस चीज़ का आपका नेगेटिव असर पड़ता है और आपका कैपिटल ब्लो आउट हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ख़ास तौर पर ऑप्शन में ये चीज़ ज़्यादा होता है। ठीक है? जब आप देखते हैं कि आपको लॉस हो गया, आप उस लॉस को कवर करने के लिए मल्टीपल क्वांटिटी में आप ट्रेड करते हैं, और मल्टीपल क्वांटिटी में ट्रेड करने के साथ-साथ आप जो जगह है, उस जगह में आप एग्ज़िट नहीं करते हैं। चाहे आप किसी की भी बात कर लें। आपको ये लगता है कि मार्केट अब आएगी, मार्केट महीने में 2-4 बार कर देती है आपके डायरेक्शन में, जो आपने सोचा है वो हो जाता है, कोई बात नहीं। तो आपको क्या लगता है कि नहीं यार, मैं तो पिछली बार वहाँ पर रुका था तो मार्केट हमारे डायरेक्शन में आ गई थी। लेकिन अमूमन अगर चार्ट का प्रेडिक्शन सही है, चार्ट सही है, तो देखिए आपको वहाँ पर एग्ज़िट करना चाहिए जो आपका रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताया जाता है। ठीक है? ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे नहीं बन जाते हैं। कहीं न कहीं जब सप्लाई और डिमांड ज़ोन का सही जगह होता है, तभी आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते हैं। अदरवाइज़ ऐसे ही बनने लगे तब तो हो गया, कोई भी ऐसे मतलब कुछ भी कर लेगा। ठीक है? चलिए, फाइनली अभी डिस्कशन करेंगे हम निफ्टी के बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखिए कल का मेरा क्या डिस्कशन था। हमने आपको क्लियर बोला था, भैया ये जो आपके लास्ट में बाइंग आई है या यहाँ से बायर एक्टिव हुए हैं, ये कोई लॉजिक बायर आपके नहीं एक्टिव हुए। ठीक है? ये कोई लॉजिकली चीज़ नहीं था, और ये कल भी आपको मैंने बताया था। ठीक है? क्योंकि मार्केट में ये जो अचानक से इतनी बड़ी आपकी रिकवरी आई थी ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ शॉर्ट कवरिंग थी, बाकी कुछ नहीं। शॉर्ट कवरिंग का मतलब ये होता है कि आप समझते हैं एक्सपायरी के दिन आपके अचानक से शॉर्ट कवरिंग आ जाना, या किसी शेयर में अचानक से कोई मूवमेंट हो जाता है, तो मार्केट के अंदर एक ऊपर छलांग मार देता है, ये सारा चीज़ होता है। तो ठीक है, ये मैंने आपको कल बताया भी था कि भैया जब तक इसके ऊपर नहीं जाता, हम लॉन्ग की तरफ नहीं जाएँगे। हम लॉन्ग कब करेंगे? या तो मार्केट हमको कहाँ मिले, आपका हमने जो सपोर्ट बताया था, ये किसी महाशय ने मुझे कमेंट किया था, बोला सर आपने बताया था कि नहीं, मेरे को तो मार्केट बेयरिश दिख रही है 23,120 और 150 तक। ठीक है? उस चक्कर में मेरा बहुत बड़ा लॉस हो गया। तो भाई आप यहाँ पर देख लेना कि क्या बताया गया था मार्केट में और क्या हुआ। थोड़ा-सा चेक कर लेना अच्छे से। मैं जो भी चार्ट का प्रेडिक्शन करता हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि नहीं आपको एक ही दिन के अंदर वो सब कुछ हो जाए। और कोई भी मार्केट का बंदा ऐसा नहीं है कि जो ज़रूरी होता है नहीं एक दिन के अंदर ही ऐसा हो जाए, खास तौर पर चार्ट में, इंडेक्स में। ठीक है? तो वो डिपेंड आप पर करता है कि आप कितने हिम्मत वाले हैं, कितना क्या करते हैं, किस तरह से आप हैज करते हैं। ठीक है? आपके सामने ये देखिए, आपका यहाँ पर बाकायदे उसने सपोर्ट लिया मार्केट ने, और इस सपोर्ट को लेकर के फर्स्ट क्लास की एक रिकवरी आई, जो कि लगभग आप ये कह सकते हैं 200 से 250 पॉइंट की।
आ गई कि नहीं आ गई? और ये रिकवरी क्यों यहाँ से आई, यहाँ पर सपोर्ट क्यों लिया मार्केट ने? बताइए। ये सबको पता है। और मैं आपको एक इसलिए एक-एक चार्ट का कैंडल आपको दिखाता हूँ कि भाई रिकवरी वाला ज़ोन आपका कौन-सा है। यहाँ पर आप पीछे आइए, प्रीवियस में आपको पता चल जाएगा कि ये रिकवरी मैंने क्यों आपको बताया था कि यहाँ पर आपका एक गैप है और उस गैप को अगर मार्केट ने फिल अप किया, इसके बाद यहाँ से पूरे-पूरे चांस है कि आपका ये सपोर्ट ज़ोन बड़ा वाला बनेगा। अरे बताया गया था, ये चेक करिएगा थोड़ा-सा, यहाँ पर आइए, आप पीछे आइएगा, इस ज़ोन को देख लीजिएगा। ये आपका यहाँ पर क्या है, आपका गैप था और ये मार्केट आपकी गैप ओपन हुई थी, इधर कहीं गैप ओपन हुई थी, तो आपका ये जो गैप होता है ना, अब जो इनवैलिड गैप होता है मार्केट में, उसको मार्केट कई बार भरने की कोशिश करती है और देख लीजिए आपका ये इनवैलिड गैप फिल अप हुआ मार्केट के अंदर और इसके बाद मार्केट आपकी ऊपर गई, ठीक है? और दूसरा चीज़ आप मेरे और देखना चाहते हैं, दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिएगा सिंपल है। मार्केट में जितने लोग यहाँ पर कॉल बाई करके गए थे, जितने भी कॉल बाई करके गए थे, मैं कल की बात कर रहा हूँ, उनको मार्केट ने आज अच्छा खासा धुलाई कर दिया कि नहीं कर दिया? सुबह खुलते ही, इसलिए मैं हमेशा आपको समझाता हूँ, भाई बिना हेज के तो आपको कोई पोज़ीशन कैरी ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि रात भर में क्या हो जाए आपको भी नहीं पता और मार्केट आपके मैक्स टाइम आपका अपोज़िट करती है, जो आप सोचते हो उसके जस्ट अपोज़िट करती है। आप बताइए क्या किसी ने सोचा था इतनी अच्छी बाइंग आई थी, किसी ने सोचा था कि मार्केट में इतनी तेज़ी के साथ एक ही कैंडल में गिरावट आ जाएगी? कोई नहीं सोचा था। लेकिन वो होता है और ये तब आपको ये चीज़ें पता चलेगा जब आप मार्केट को सीखेंगे, जब आप हकीकत में चीज़ें प्रैक्टिकल करेंगे। आपका पेपर ट्रेड या कुछ और सोचने से नहीं होता कुछ भी। आप इस ग्राउंड में प्रैक्टिकल करिए, जब आप ओरिजिनल का पैसा लगाएँगे ना, तब आपको असली चीज़ पता चलती है। जब खुद का लॉस होता है, जब खुद को प्रॉफ़िट होता है, तब यहाँ पर हमको सीखने को चीज़ पता चलती है। ठीक है? चलिए, फाइनली अभी कल का देख लीजिएगा, यहाँ पर आपका एक रेजिस्टेंस के पास आपकी क्लोजिंग आई। अब आप बोलेंगे सर ये भी रेजिस्टेंस है, बिल्कुल रेजिस्टेंस अभी आपका ये है। ये क्यों रेजिस्टेंस है? रेजिस्टेंस ये है कि आपका देखिएगा ये एक तो आज के हाई को ब्रेकआउट करके आपकी मार्केट नहीं रुकी, ठीक है? हाई ब्रेकआउट नहीं की। दूसरा कल का ये जो हाई बनाया था इसके ऊपर मार्केट नहीं गई। तो ऑब्वियस बात है ना आपका यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है कि नहीं? आप देख लीजिए सिंपल है। तो रेजिस्टेंस कौन-सा है आपका? 23,450 ये आपका पहला रेजिस्टेंस हो गया। सेकंड रेजिस्टेंस इसके बाद देख लीजिए आपका यही है। तो ऊपर के ज़ोन में अभी निफ्टी के लिए या मार्केट के लिए भर-भर के रेजिस्टेंस हैं। ये समझ के रखिएगा। ऊपरी ज़ोन में मार्केट के लिए भर-भर के रेजिस्टेंस है। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि नहीं मार्केट ने फिर आज रिकवरी किया तो फिर आप बहुत से लोग कॉल बाय करके गए होंगे। अरे क्यों करके जाना भाई? ओवरनाइट क्यों रिस्क लेना? जो होगा हम इंट्राडे में कर लेंगे अगर हम इंट्राडे प्लेयर हैं तो। हमको ज़्यादा नहीं मिलेगा, हम 10 पॉइंट में खुश हैं, लेकिन एटलीस्ट हमारे यहाँ पर 50 पॉइंट का लॉस तो नहीं होगा ना ओवरनाइट में। क्लियर हो रहा है मेरी बात, समझ रहे हो? वो ध्यान आपको देना है हमेशा। तो फिर आपको समझा रहा हूँ कि जब तक मार्केट आपका इसके ऊपर अभी नहीं जाता, मैं बुलिश नहीं हूँ मार्केट के ऊपर, ठीक है? हाँ, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है मार्केट तो फिर देखेंगे क्या एक्टिविटी होती है, उसके मुताबिक हम यहाँ पर अपना प्लान बनाएँगे, ठीक है? आप चेक करिएगा थोड़ा-सा मार्केट का स्ट्रक्चर, तब आपको समझ में आएगा। यहाँ देखिए मार्केट ने इधर से गिरावट किया, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर यहाँ डब्ल्यू पैटर्न टाइप का बना रहा है, लेकिन ये डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर इनवैलिड माना जाता है। क्यों? क्योंकि इस लो के नीचे इसने ये अपना लो बना दिया, तो मेरे तरफ से ये बुलिश वाला साइन नहीं है, ठीक है? अब दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं ट्रेंड लाइन आपको बना करके देता हूँ। ये देखिएगा ट्रेंड लाइन उठाया और ये ट्रेंड लाइन मैंने ऐसा नहीं है कि नहीं आपको अभी बना करके दे रहा हूँ, ये मेरी ट्रेंड लाइन पहले की बनाई हुई है। आप बोले तो मैं आपको प्रीवियस आप देख लेना मेरी वीडियो आपको पता चल जाएगा कि मैंने ये ट्रेंड लाइन बनाया कहाँ से था और वो ट्रेंड लाइन यहाँ से बनी हुई थी, ये देखिएगा। थोड़ा-सा ऐसे करके इसको ऊपर करिएगा ना, जैसे ये, तब आपको समझ में आ जाएगा कि हमने ये ट्रेंड लाइन आपको क्यों बना करके दिया था और कल ये बना करके आपको ये भी ट्रेंड लाइन दिया था। थोड़ा देख लीजिएगा कल की वीडियो में आपको पता चल जाएगा। चेक करिएगा, यहाँ से आपका रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पर आपके रेजिस्टेंस है, तो ध्यान रखिए, जब तक ये आपका रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं सस्टेन करता पहली बात, तब तक हम बुलिश नहीं है। अगर ये रेजिस्टेंस किसी गलती से सस्टेन कर भी गया ऊपर, तो आपका ये वाला रेजिस्टेंस नेक्स्ट मिल जाएगा, जो कि ये वाला कल वाला हाई है, जहाँ से आपके देखिए सेलर एक्टिव हुए, सिंपल है। तो मार्केट में देखिए फिर आपको समझा रहा हूँ निफ्टी के अंदर जब तक आपका ये 23,600 के ऊपर आने वाले दिनों में आपकी निफ्टी सस्टेन नहीं करती तब तक हमको बुलिश ज़्यादा नहीं होना है। हाँ, ठीक है इंट्राडे के लिए है तो इधर कहीं जैसे मान लीजिए नीचे मिला इधर, इस ज़ोन में आपको मिलता है, यहाँ तक आप अपना प्लान बना लीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपना नीचे का प्लान बना लीजिए। क्योंकि देखो जब आपका मार्केट इस तरह से कुछ बिहेव कर रहा है बार-बार इस तरह से, तो आपका देखिए इस तरह से कुछ कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है। चार्ट का ये पैटर्न आपको बना रहा है, तो यहाँ आपको कल रेजिस्टेंस मिलता है, वापिस आप एक बार ये प्लान बनाइएगा, इधर से आपका फर्दर इसके नीचे जब तक नहीं जाता तो आपको अब ओवरऑल बेयरिश भी नहीं होना है, क्योंकि आपका ये बड़ा वाला सपोर्ट है। इसके नीचे अगर गलती से गया तो फिर आपको फर्दर आपका यहाँ पर 23,000 का आपका सपोर्ट लेवल मिलेगा, जो कि बड़ा वाला सपोर्ट है। ठीक है, 23,000 नोट करके रखिएगा यहाँ इसके नीचे जाने के बाद। तो आपका मार्केट अभी फिलहाल का क्या कर सकता है देखिए यहाँ से इस तरह से आपकी जो भी एक्टिविटी हो रही है अगर ऐसा मौका कुछ देता है आपको तो आप यहाँ पर प्लान जरूर अपना बनाएं, ठीक है? तो ये आपका अगर अब ध्यान रखिएगा अगर ये वाला आपका पैटर्न यहाँ पर बन दिया और इधर ही से सपोर्ट ले लिया, अब क्या हो जाएगा बताइए?
इसका मतलब ये हो जाएगा कि प्रीवियस इस लो को इस बार इसने ब्रेक डाउन नहीं किया। अब अगर ये देखिए ये वाला पैटर्न बन करके मार्केट जब इसके ऊपर निकलेगा ना, तो ये हम यहाँ से क्या हो जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो जाएंगे। अरे समझ रहे हो मार्केट का पैटर्न, आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? सीखो। अगर देखो वापिस समझा दूं, अभी अभी तक देखिए यहाँ पर लोअर लो बन रहा है, इस लो को इसने लो किया ना, लोअर बना, ब्रेक डाउन किया ना इस लो को इसने। अब ये जो लो यहाँ पर बनाया, अगर कल के डेट में ये आने वाले मान लो 1-2 दिन के अंदर मार्केट मान लो इसी तरह से फर्दर ये लो बना करके इस तरह से करता है, तो फिर ही इसने लो बना दिया। अब जब तक इस लो को ब्रेक डाउन या इस हाई को ब्रेकआउट जब तक ना करे, तो देखिए यहाँ पर ऊपर का तो कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है। तो ध्यान रखिएगा, कल अगर आपका ये वाला पैटर्न बने, यहाँ से ये सपोर्ट लेकर के ये बना देना, तब हम यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा एक क्या बन जाएगा, पुष्पा डब्लू बन जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो जब पुष्पा डब्लू बन जाएगा तो फिर हम अपना प्लान ऊपर के लिए बनाएंगे, दिक्कत कहाँ है? ये आपका पैटर्न बना निफ्टी में। बाकी रही बात गैप अप गैप डाउन केस में, मैं फिर समझा दूं, गैप अप यहाँ तक हो भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं यहाँ पर मैं फिर आपको बता रहा हूँ, ये मेरा बड़ा वाला रजिस्टेंस है, जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा मैं यहाँ पर ऊपर का कोई प्लान नहीं बनाऊंगा। ठीक है, गैप डाउन की बात कर ले। मार्केट अगर आपकी गैप डाउन यहाँ पर खुल गई तो ये फिर गड़बड़ है, क्योंकि इसने क्या कर दिया, ये वाला अपना एक साइकिल पूरा कर दिया। तो जब साइकिल ये पूरा कर दिया, तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या मार्केट इसके ऊपर निकल रही है या यहीं से आपका फर्दर नीचे आ रही है। तो जो भी एक्टिविटी करेगी वो लाइव मार्केट के दौरान हम यहाँ पर अपना प्लान बनाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, बाकी डाटा डाटा में क्या है, देखिए आज आपका जो इतना तेजी के साथ आपका मार्केट ऊपर गई है यहाँ से, इसमें बैंक निफ्टी का एक अहम रोल है। ठीक है, बैंक निफ्टी में आपका खासतौर पर आईसीआईसीआई बैंक का एक अहम रोल है। चाहे कोई न्यूज आई हो, चाहे कुछ आया हो, मुझे उससे मतलब नहीं। देखिए बस आपको ये बता दूं कि जब मैं अचानक से मैं बैंक निफ्टी का चार्ट खोला, तो बैंक निफ्टी ने बड़ी जबरदस्त एक रिकवरी किया, तो आपको दिखाऊंगा चार्ट में। उस वजह से हम यहाँ पर क्या हुए थे, इसी जगह से हम यहाँ पर बुलिश हो गए थे। ठीक है ना? चलिए, तो ये हो गया आपका निफ्टी का चार्ट। चलते हैं अभी हम थोड़ा सा बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में। सो मैंने देखिए आपका ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बैंक निफ्टी ने एक जबरदस्त देखिए मूवमेंट किया है यहाँ पर, और इसी ने क्या किया, पूरे मार्केट को लास्ट में रिकवरी कर दिया है ना। अब आप पूछेंगे सर इसका क्या रोल है, देखिए इसका बहुत रोल होता है। जैसे आप ले लीजिए आईसीआईसी बैंक का, एचडीएफसी बैंक ले लीजिए, एसबीआई बैंक ले लीजिए, ये क्या होते हैं मार्केट में अपना जो वेटेज है ना बहुत ज़्यादा रखते हैं इंडेक्स में। तो अगर ये बुलिश हुए तो आपका मार्केट ऑब्वियस बात है कि आपका ऊपर जाने की कोशिश करता है। ठीक है, चलिए अभी क्या है यहाँ पर देखिए, सिंपल है। आपका ये डब्लू पैटर्न टाइप से यहाँ पर देखिए बना हुआ, बना ना डब्लू पैटर्न, और ये लो, हालांकि इस लो से ये थोड़ा सा नीचे गया था, बट ठीक है, उतना कोई आपका ये दिक्कत नहीं है। यहाँ आप देखिए एक तरह का सपोर्ट है, बट ये लो देखिए इस हाई को ब्रेकआउट जब इसने कर दिया, आज के हाई को भी ब्रेकआउट किया, तो ये इसका मतलब ये वैलिड हो गया, ये डब्लू पैटर्न आपका ये वैलिड हो गया। अब ये ज्यादा वैलिड कब होगा, ये ज्यादा वैलिड तब होगा जब इस तरह से आपकी मान लीजिए कि मार्केट ऊपर गई, अब ये एक रिट्रेसमेंट दे, रिट्रेसमेंट लेकर के यहाँ कहीं आपका सपोर्ट ले, सपोर्ट लेने के बाद मार्केट फर्दर ऊपर जाए। इस तरह से ये आपका एक चार्ट का पैटर्न बनता है, और ये इसकी एक वैलिड पॉइंट होती है। दूसरा, आप चलिए यहाँ पर फिबोनाची में, फिबोनाची क्या करिएगा, इसके लो लेवल से इसके टॉप लेवल को आपको फिबोनाची से मार्क आउट करना है, और देखिएगा इसका जो 0.6 और 0.51 का लेवल आ रहा है, वो कहीं ना कहीं आपका ये जो इसका आज का हाई था ना, यहाँ तक का आ रहा है। ठीक है, तो एक रिट्रेसमेंट हालांकि यहाँ तक बनता है, बट जरूरी नहीं कि आपका यहाँ तक का रिट्रेसमेंट करे, क्योंकि बुलिस एक अच्छा है, और कल फर्दर अगर आईसीआईसी बैंक आपका बुलिस रहा तो वो बैंक निफ्टी में और खतरनाक वाली बाइंग आ सकती है। तो ये इस सबसे पहले क्या करना है आपको, ये वाले जरूर आपको सपोर्ट का ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपका क्या है, इस जोन में आपका मिलता है। जैसे मान लीजिए ये आपका बाइंग आई, इस जोन में कहीं मिलेगा अगर, तो ये हमारा वापस से एक बाइंग की जगह है ऊपर के लिए। मेरी बात समझ में आ रही है? ये ऊपर के लिए आपकी एक बाइंग की जगह है। और इसके बाद क्या है, ऊपर का जो रेजिस्टेंस लेवल है आपका ये वाला यहाँ पर आ रहा है, जो मैंने आपको बताया था कि 54,600 का आपका ऊपर का एक रेजिस्टेंस जोन है। ये बताया था आपको ना, कल कल ही आपको बताया था कि भाई जब भी कभी इसके ऊपर अगर मार्केट आपका निकलेगा, तो हमारा ये 54,600 का आपका ऊपर का सबसे पहला जोन यहाँ पर दिखाई दे सकता है। दूसरा आप चेक करिए, ये हमने आपको बताया था कि ये हमारा मान लीजिए कि एक नो ट्रेड जोन है, अगर इसके नीचे मार्केट निकलेगा तो आपका सबसे पहला ये यहाँ पर एसएल मार्केट लेने की कोशिश करेगा। एसएल के बाद ये भी आपको बताया गया था कि अगर कभी इसके ऊपर निकलती है तो आपका ये वाला रेजिस्टेंस मिलेगा, जो कि 54,250 का, ये यहाँ तक के आपके रेंज कल के हमारे बताए हुए थे। अब अगर ये रेंज कल का, जैसे मान लीजिए यहाँ रेंज में खुल करके अगर इसका हाई का ब्रेकआउट करता है, तो नेक्स्ट आपका जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो 54,600 का है ऊपर, उसके बाद आपका 55,000 का, ये आपका ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, नीचे का मैं फिर आपको समझा दूं, हो सकता है अगर आपकी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से एक बार छोटा मोटा दिखाई भी दे, तो आपका यहाँ तक का ये सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है, जो कि 53,600 के आसपास तक का है। आपकी क्लोजिंग कहाँ पर है, 54,250
250 आपकी क्लोजिंग है। मान लीजिए कि हो सकता है थोड़ा बहुत आपका गैप डाउन भी ओपनिंग दे या आपकी प्रॉफिट बुकिंग आए तो 53,600 आपका क्या बनेगा, एक सपोर्ट लेवल बनेगा। वो सपोर्ट लेवल क्यों बनेगा वो मैंने अभी आपको बता दिया फिबोनाची ड्रा करके कि यहाँ तक का आपका एक रिट्रेसमेंट जोन बैंक निफ्टी के लिए दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऊपर का भी आपको रेजिस्टेंस मिल गया, आपका नीचे का सपोर्ट मिल गया। देखिए अभी फिलहाल के लिए जब तक आपका आईसीआईसीआई बैंक कोई बेयरिश नहीं होता तब तक आपको इसके नीचे ही कोई प्लान बनाना चाहिए, नीचे का, उससे पहले नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैंने निफ्टी में जरूर आपको बोला है कि अभी मैं बुलिश नहीं हूं, लेकिन बैंक निफ्टी जो कि यहाँ पर देखिए चार्ट का जो पोजीशन बता रहा है उसके मुताबिक आपको यहाँ पर अभी बेयरिश भी आप नहीं बोल सकते, क्योंकि इस हाई को इसने ब्रेकआउट करके अपने आप को ऊपर सस्टेन करने की कोशिश किया है। ठीक है, बाकी रात भर में क्या हो जाए देखिए वो कोई नहीं जानता, ना आप जानते ना मैं जानता हूँ। देखेंगे जो भी होगा उसके मुताबिक हम प्लान बनाएंगे। ऊपर का एक आपको ट्रेंड लाइन यहाँ पर बना करके दे देता हूँ, हालांकि मैंने कल भी दिया था और फिर आपको ये दे रहा हूँ। ये देखिएगा यहाँ पर आपका ये क्या बनेगा, ऊपर ही हिस्से में आपका छोटा सा एक रेजिस्टेंस बनने की कोशिश कर सकता है, जो कि आपका 54,500 वाला है। तो यहाँ से आपको अगर मिलता है मान लो ये जोन में ना कहीं सपोर्ट लेकर के ऊपर निकलता है तो 54,500 तक आप एक रेजिस्टेंस देख सकते हैं। ठीक है, मुझे पता है आप लोग बहुत कम यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करते हैं, लेकिन देखिए जब आपको मौका मिलता है तो बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करना चाहिए। अब वो क्यों करना चाहिए, क्योंकि देखिए इसकी एक्सपायरी आपकी मंथली होती है, तो मंथली एक्सपायरी में ट्रेड करने का थोड़ा मजा अपना अलग ही होता है। और अगर आपने खास तौर पर मान लीजिए हैज के साथ ट्रेड किया तो फिर और ही बात अलग है। देखिए ये भी आपका रेजिस्टेंस है, मैंने आपको यहाँ से बना करके एक ट्रेंड लाइन दिया है। आपका ये रेजिस्टेंस है, आपको डायरेक्टली देखिए बुलिश आपको नहीं होना है। मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, मार्केट के अंदर आप डायरेक्ट बुलिश हो ही नहीं सकते किसी कंडीशन में, रात भर में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये आपका एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, मार्केट सपोर्ट लेती है इस जोन में, फिर यहाँ से रिकवरी करती है तो ये आपका बेस्ट यहाँ से एंट्री पॉइंट हो सकता है। ठीक है ना, चलिए ये आपका बैंक निफ्टी हो गया। चलते हैं थोड़ा सा हम सेंसेक्स में, चूंकि सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है। सो अपन देखिए आपके सेंसेक्स का चार्ट है और सेंसेक्स का चार्ट देख करके ना मुझे थोड़ा सा अजीब सा हो रहा है। अब अजीब सा का मतलब समझ रहे हो क्या है, आप लोग मार्केट का स्ट्रक्चर देखते हो, आपको सिर्फ ऑप्शन के प्राइस से मतलब होता है। मैक्सिमम न्यू जो बंदे होते हैं ना उनको सिर्फ यही मतलब होता है, नहीं यार ऑप्शन का प्राइस क्या चल रहा है। ऑप्शन के प्राइस को लेकर के वो ट्रेड ज़्यादा फोकस करते हैं, उनको बाकी चीज़ों से मतलब नहीं कि चार्ट क्या बोल रहा है, आपका बिक्स क्या बोल रहा है, बिक्स गिरा कि नहीं गिरा, बिक्स ऊपर गया कि नहीं गया, आपका ओपन इंटरेस्ट क्या बोल रहा है, आपका डाटा क्या बोल रहा है, कुछ भी नहीं उनसे मतलब होता है। उनको सिर्फ एक ही चीज़ है, नहीं काल का रेट क्या चल रहा है, पुट का रेट क्या चल रहा है। देखो देखो काल की तरफ कितने बायर हैं। मैं तो ऐसे-ऐसे बंदों को भी देखा हूँ, आप यकीन करेंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपकी बिड प्राइस जो चलती है, बिड प्राइस आई मीन आप समझ रहे होंगे, मान लो आपका किसी एक पार्टिकुलर ऑप्शन का रेट है, ठीक है? अब मैं ये एक्स-वाई-जेड के लिए ले लेता हूँ 74,500 की मान लीजिए आपका यहाँ पर ऑप्शन है। अब उसको लग रहा है कि नहीं ग्रीन कैंडल बन गई, तो वो आप देखते हैं ना यहाँ पर जो आपके बायर एक्टिव रहते हैं, यहाँ पर आपके सेलर एक्टिव रहते हैं, बहुत सारी क्वांटिटी आपकी चलती रहती है यहाँ पर। तो कई लोग तो उसको देख कर के ट्रेड करते हैं। अगर मान लो बायर ज़्यादा है ना, तो वो बाय करेंगे। उनको ये नहीं पता कि यहाँ पर खेला क्या चल रहा होता है। अरे थोड़ा समझो यार, मार्केट को थोड़ा सीखने की कोशिश करो। मैं आपको इतना भाषण देता हूँ, इतनी चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर भी आप लोग वही उसी चक्कर में पड़े हो। अरे थोड़ा आगे बढ़ो, थोड़ा एडवांस आओ लेवल में। उसी चक्कर में मत पड़े रहो, नहीं ग्रीन कैंडल बनी तो हमको कॉल लेना है, रेड कैंडल बनी तो हमको पुट लेना है। ऐसा तो फिर वही बात हो जाएगी। ठीक है? देखो मैं मानता हूँ कि स्टार्टिंग में सबके साथ ये होता है, हम भी वहीं उस स्टेज में थे एक टाइम। लेकिन मैं आपको जो चीज़ थोड़ा सिखाने की कोशिश करता हूँ उसको तो थोड़ा सीखिए। आप सिखाने की देखिए सिंपल है, आप ये बताइए कि आज जो आपका बिक्स था, ठीक है? बिक्स मार्केट आपकी ऊपर गई है ना, मार्केट आपके ऊपर गई, लेकिन आपका बिक्स बताइए क्या डाउन हुआ है? सिंपल थोड़ा समझना, बिक्स क्या आपका डाउन हुआ है? जितने आपके, अगर मार्केट आपकी ऊपर गई थी तो आपका जो पुट का रेट है, मैं अगर पार्टिकुलर में सेंसेक्स की बात करूं, तो पुट का रेट आपका डाउन होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए, मेल्ट होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था। लेकिन आपका पुट का रेट मेल्ट नहीं हुआ है और आपका जो विक्स है वो डाउन नहीं हुआ है। अब आप ये बताइए कि अगर बिक्स आपका ऊपर है तो मार्केट क्या करती है मैक्सिमम टाइम। मैं किसी एक टाइम की बात नहीं कर रहा हूं, मैक्सिमम टाइम अगर मार्केट है आपकी ऊपर जा रही है, उस टाइम आपका बिक्स क्या करता है पता है? जब मार्केट आपकी ऊपर जा रही होती है ना तो बिक्स आपका उस टाइम नीचे आ रहा होता है। और उस कंडीशन में क्या होता है कि आपके जो ऑप्शन के रेट हैं वो आपके माइनस होते हैं। लेकिन आज ऐसा हुआ नहीं है। तो मुझे डाउट है देखिए मार्केट के ऊपर कि बिक्स अगर आपका ऊपर है तो इसका मतलब जानबूझ के यहाँ पर फिर काल बायर को फंसाया गया है। मैं सिंपल बोल रहा हूँ। हालांकि हम लोग बैठे रहते ही नहीं, हमारा सीधा काम होता है कि अगर हम इंट्राडे प्लेयर हैं तो अपना चुपचाप इंट्राडे में बुक करो और साइड हो जाओ, झंझट खत्म, रात भर का वो पंगा ही नहीं लेते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा है तो यहाँ पर थोड़ा सा देखिए डरने वाली बात है कि मार्केट भले आपके ऊपर गई है,
लेकिन मैं फिर आपको बता दूं विक्स आपका डाउन नहीं हुआ है, तो कुछ तो लोचा है, ये आप समझ के रखना। बाकी ठीक है, देखेंगे जो भी होगा। फिलहाल के लिए आप सेंसेक्स का चार्ट देख लीजिएगा, मैं आपको चार्ट बता रहा हूँ, मैं ट्रेड नहीं करता सेंसेक्स में, फिर आपको बताता हूँ, खास तौर पर एक्सपायरी के दिन। ठीक है ना, आपकी मर्जी, आपको हीरो जीरो, जैसे कि मैं हमेशा समझाता हूँ, आप कभी भी हीरो जीरो करिए तो 1000 से ज्यादा के कैपिटल का कभी मत ट्रेड करना, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी बड़ी आग लगी हो, 1000 से ज्यादा के कैपिटल को कभी यूज ही मत करिएगा हीरो जीरो में, नहीं तो आपका मतलब कैपिटल बहुत जल्दी खत्म होता है हीरो जीरो के चक्कर में। ठीक है, तो इन चीज़ों को नोट करना है। फिलहाल के लिए आपको देखिए रेजिस्टेंस आपका ये है, यहाँ पर बना हुआ है, मैंने ये पहले भी बता दिया था आपको, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, और देखिए वहीं पर आपका की मार्केट आपकी रुक गई। तो सबसे पहले आपको रेजिस्टेंस में मार्केट रुक गई। ठीक है, मार्केट को अगर ऊपर जाना ही है तो इन पहले ये जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव हैं इनको पहले क्रॉस करना पड़ेगा, तभी हम ये सोचेंगे कि हाँ यार मार्केट बुलिश है। तो फिर हाल के लिए मेरे तरफ से मार्केट आपकी बुलिश नहीं है, मैं यहाँ पर ना करता हूँ। ठीक है, नहीं है। अब बात यह है कि कब हम बुलिश होंगे, अगर मार्केट में मान लो कि हमको कोई ऐसा सिचुएशन दिखेगा कि नहीं हम करेंगे, इंट्राडे की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल ऐसे भी मार्केट का स्ट्रक्चर देख करके बोल रहा हूँ। जब तक इसके ऊपर नहीं जाती, मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, ये मेरा जोन कल का ही बनाया हुआ है, जब तक इसके ऊपर नहीं जाती मैं फिर हाल के लिए बुलिश नहीं हूँ। ठीक है, ओके। तो अभी क्या करना चाहिए, मैं फिर आपको समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आपके एसएल क्रिएट है, अब एसएल क्यों क्रिएट है, अब आप बोलेंगे सर एसएल क्यों, सिंपल देखिएगा मार्केट में क्या हुआ था, ये आपकी बहुत बड़ी कैंडल बनी थी, अरे बनी थी कि नहीं बनी थी, फिर देखिए यहाँ पर छुटपुट 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 कैंडल आपकी बनना शुरू हुई। मुझे ना यहीं से डाउट हो गया था कि यार कुछ तो लोचा है मार्केट के अंदर, क्योंकि अगर मार्केट जब गिरावट में आती ना तो इस तरह से छोटी छोटी कैंडल नहीं बनती है। कभी भी देखना, आपको मैं एक आइडिया देता हूं अपने तरफ से, जब भी मार्केट कभी गिरती है तो आपकी ये देखिए, जैसे ये बड़ी आपकी कैंडल बनी ना, तो इसकी आधी कैंडल बनेगी, दूसरी हो सकता है और तीसरी और बड़ी, इस तरह से बनती है कैंडल जब आपका मार्केट ओरिजिनल की गिरावट में आता है। बट यहाँ पर क्या हुआ, जब आपकी ये बड़ी कैंडल बन गई, उसके बाद आप बताइए छुटपुट आपकी कैंडल, इसका मतलब क्या था, यहाँ सिंपल था लोगों को फंसाया जा रहा था। किसको फंसाया जा रहा था, पुट बायर को। ठीक है, यहाँ पर सिंपल है, पुट बायर को फंसाया गया। अब जब बेचारे पुट बाय यहाँ पर लोग फंस गए, चूंकि देखिए कई बार यहाँ से नीचे गई, तो जब बेचारे पुट वायर फंस गए, इसके बाद देखिए अचानक से ये देखिए दो कंडल बड़ी बना दिया गया। अब इसका मतलब क्या हो कि जितने बेचारे यहाँ पर एसएल लगा के रखे होंगे, सबका सबका एसएल यहाँ पर चौपट हो गया। अरे गया कि नहीं गया। अब बताइए, एसएल तो इन्होंने ले लिया पुट वायर को, लेकिन मार्केट को जो कंडीशन में चाहिए था इनको, वो ले जा करके ये मतलब पूरा नहीं हो पाया। बैंक निफ्टी आपका चला गया ऊपर, लेकिन ये आपकी निफ्टी और सेंसेक्स आपकी उस कंडीशन तक नहीं पहुंच पाई है। इसलिए मुझे देखिए डाउट अभी भी है यहाँ पर, बस बाकी देखते हैं क्या होगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, देखिए एसएल आपका क्रिएट है नीचे, इसका मतलब लिक्विडिटी आपकी नीचे क्रिएट है, ये आप नोट करिए। ठीक है, तो कल का ये आपका मेन रेजिस्टेंस है यहाँ पर, जब तक आपका इसके ऊपर नहीं जाता पहले आपको बुलिश नहीं होना है। मार्केट अगर इस लो को ब्रेक डाउन करता है, ये देखिएगा, तो हो सकता है आपका ये वाली लिक्विडिटी आपका लेने में टाइम ना लगाए। ठीक है, फिर आपको समझा रहा हूँ, लिक्विडिटी आपका ले सकता है। अब क्यों, फिर वही बात हो गई, देखिए आपका ये चार्ट आपका इस तरह से अभी भी पैटर्न आपका बन रहा है, तो जब तक इस तरह से बन रहा है तो इस तरह से बनेगा। और जब आपका पैटर्न यहाँ पर ये चेंजमेंट कर दे, जैसे इस तरह से कुछ ऐसे करके ये पैटर्न चेंज कर दे, तो हम ऊपर का प्लान बना लेंगे। ठीक है, लेकिन पैटर्न तो चेंज करना चाहिए ना एटलीस्ट चार्ट का। तो जब तक चार्ट का पैटर्न ये चेंज नहीं कर रहा है, तब तक देखिए आपको ऊपर के जल्दबाजी नहीं करना है। हाँ, हम इंट्राडे में अपना प्लान बनाएंगे जैसे हमने आज बनाया, और हमने किया काम, कोई दिक्कत नहीं। ये आपको ध्यान आपको रखना है हमेशा। ठीक है, मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, जब तक आपका मार्केट इस जोन को ब्रेकआउट करके यहाँ पर ऊपर सस्टेन नहीं होता, तो आपको बुलिश के थोड़ा सा आसार कम है। बाकी देखेंगे, अगर नीचे लेवल में मिलेगा, आपकी बाइंग आई, तो हम यहाँ से कुछ प्लान अपना बनाएंगे, लेकिन इस लो को ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए, ये हमारे बात है। ठीक है ना, बस ये ध्यान रखना आप। बाकी ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल ध्यान रखिए, ये है यहाँ तक, अगर इसका ब्रेकआउट करके ऊपर डायरेक्टली इस तरह से निकलेगा तो आपको ये वाला रेजिस्टेंस मिलेगा, जो कि लगभग 75,000 के यहाँ आ रहा है। नोट करके रखिएगा 75,000, ये देखिए ये जोन आपके 75,000 वाले हैं, आपका ऊपर का रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात कर लें, फर्स्ट सपोर्ट आपका यही है, जो कि 74,150 का है, इसके नीचे निकलता है, हो सकता है आपका यहाँ पर 200 से 300 पॉइंट का आपका प्रॉफिट बुकिंग का एक देखने को उम्मीद मिल सकती है। बाकी रही बात गैप डाउन के केस में, मार्केट अगर आपका गैप डाउन ही यहाँ पर हो गई तो गड़बड़, मान लो गैप डाउन हो गई तो ये थोड़ा सा एक ओपियस हो जाएगा, फिर भी देखेंगे। अगर गैप डाउन हो करके 15 मिनट की कैंडल में मान लो नीचे का नहीं गया, तब तो ठीक है। लेकिन अगर मान लो 15 मिनट की कैंडल नीचे गई, जैसे कि ये आपका देखिए बना हुआ है, तो आप ये समझ लेना ये एक दिखावा था, एक छलवा था आपकी रिकवरी, और मार्केट फर्दर आपका इस लो को कैच कर सकती है। ठीक है, मैं बहुत सिंपल बोल रहा हूँ। ठीक है, बाकी देखेंगे जो हो पाएगा, हम आपको जरूर अपडेट करने की कोशिश करेंगे, उसके लिए आप परेशान मत होइए। ऊपर का आपका देखिए बना दिया हूँ, मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, कैपिटल आप एक बिगिनर हैं, या आप कुछ दिन हुए, फिर भी आप सेंसेक्स में ट्रेड मत करिए। आपके लिए बेस्ट है निफ्टी में चले जाइएगा, वो सबसे आपका बेस्ट चीज़ है।
क्यों? मैं फिर आपको समझा रहा हूँ। सेंसेक्स बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है एक्सपायरी के दिन और आपको उसके ऑप्शन का प्रीमियम जब हमें ही नहीं समझ में आता, इतने दिन हो गया, तो मैं नया एक बिगिनर की मैं क्या बात करूँ? तो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है सेंसेक्स और वही बात है कि कभी-कभार तुक्का लग गया तो एक अच्छा प्रॉफ़िट, नहीं लगा तो फिर वही बात है। मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, मन को कंट्रोल करिए, सेंसेक्स की एक्सपायरी से थोड़ा दूर रहिए और छोटे ऑप्शन देख कर के ट्रेड मत करिए। लॉस पर फ़ोकस करिए, बाकी कुछ नहीं, मार्केट के अंदर सब कुछ ठीक है। लॉस में आप फ़ोकस कर लीजिए, सब कुछ आपकी आसानी से मार्केट को आप हैंडल कर सकते हैं। ठीक है ना? चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट ज़रूर करिएगा। ओके, बाय बाय।